times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out. स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि क्या आप वे प्रोटीन के ऊपर या प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर पैसा फालतू खराब कर रहे हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, लेट्स डाइव इनटू इट। साथ में हम लोग करेंगे थोड़ी बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एमिनो एसिड की एक चेन है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी मसल्स के। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे मेरे मसल्स फाइबर्स ब्रेक हो रहे हैं और आपको उसको रिपेयर करने के लिए एमिनो एसिड देना ज़रूरी है। और प्रोटीन जिस भी फूड में होता है वो आपके मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। जैसे एग्स, चिकन, सोयाबीन, पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन होता है। ये सब चीज़ों के अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो आपकी मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उन प्रोटीन के अंदर होता है एमिनो एसिड जिससे आपकी मसल्स बनी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ? जो लोग नेचुरल डाइट से प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते उन लोगों को बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये प्रोटीन किन लोगों के लिए है? जिनको बाहर से प्रोटीन लेना पड़ता है और वो अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पाते। पर हो क्या रहा है, अभी उल्टा हो रहा है। लोग अपनी डाइट से ट्राई नहीं कर रहे हैं अपने प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा करने का, एंड दे आर डायरेक्टली जंपिंग ऑन प्रोटीन की वो कोई मैजिकल चीज़ है और आपको रिजल्ट निकाल के दे देगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। योर बॉडी इज सॉलिड एंड असली बॉडी सॉलिड फूड से ही बनती है। दिस इज द लाइन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डर्स जो है उनके बीच में आप देखिएगा, दे प्रमोट सप्लीमेंट्स, they sell supplements, but when you will ask them what you will prefer, solid food or protein supplement, they will always choose the solid food because solid food से ही solid body बनती है। I work it out, I work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath, waiting for you to show. सार क्या है? अगर आपके नेचुरल डाइट से प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है देन यू रिकमेंड सप्लीमेंट। दूसरी चीज किन लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत होती है? जिनको श्रेडिंग पे जाना है, जिनको कटिंग करनी है, जिनको कैलोरीज बहुत कम रखनी है, साथ में प्रोटीन अप रखना है। अब ऐसे बहुत कम फूड हैं जिनके अंदर कैलोरीज कम होती है और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। वे प्रोटीन इज द बेस्ट सोर्स जिसमें कैलोरीज बहुत डाउन है और प्रोटीन बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, फिटनेस मॉडल होते हैं, जब उनको 1000 कैलोरी 1500 कैलोरीज डाइट तक जाना पड़ता है, इन दैट कंडीशन व्हाट दे प्रीफर कंज्यूमिंग वे प्रोटीन। बट अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं, जैसे एक 70 kg के एक आम आदमी की बात कर लेते हैं जिसका टारगेट एक डिसेंट बॉडी बनाना। डिसेंट बॉडी बनाना मतलब 6 पैक्स हों, पर्सन डिसेंट दिखे, तो उसको कितने प्रोटीन की जरूरत है? बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो अराउंड 110 ग्राम के आजू बाजू उसको प्रोटीन लेना है। Now, if the person is able to consume that much amount of protein from the natural food, तो पर्सन को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एग्जाम में मेन कॉपी के अंदर आंसर लिखते थे। मेन कॉपी के अंदर अगर आंसर पूरे नहीं हो पाते थे, इन दैट कंडीशन आप एग्जामिनर से बोलते थे सप्लीमेंट्री दे दीजिए। तो मेन कॉपी मतलब योर मेन डाइट, सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट। इफ यू आर एबल टू फिल ऑल ऑफ योर आंसर इन द मेन कॉपी, देन यू डोंट नीड द सप्लीमेंट्री।
ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ योर प्रोटीन फ्रॉम द नेचुरल डाइट। अगर आप नेचुरल डाइट से कवर नहीं करेंगे और आप सोचेंगे सप्लीमेंट लेने से आपको कोई मैजिकल रिजल्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड बॉडी सॉलिड फूड से ही बनती है। इफ यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन सप्लीमेंट्स रादर देन डूइंग दैट, हायर अ गुड पर्सनल ट्रेनर, हायर अ गुड कोच जिसको इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपके सप्लीमेंट के पैसे भी बचेंगे एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ डिसेंट एंड गुड फिजिक। सो यू डोंट नीड प्रोटीन सप्लीमेंट टू बिल्ड अ गुड बॉडी। प्रोटीन सप्लीमेंट कब ऐड किए जाते हैं? जब आप अपनी डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन ना ले पाएँ, या फिर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट हैं और आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। इन दैट कंडीशन इफ़ यू आर एबल टू, हाँ मैं 70 kg के पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर एक 70 kg के पर्सन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो 70 kg मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो उसको अराउंड 110 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। नाउ इफ द पर्सन इज एबल टू कंज्यूम दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द नेचुरल डाइट 110 ग्राम, द पर्सन डजंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट। लाइक फॉर मी, माई वेट इज अराउंड 75 kg मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो मुझे अराउंड आप मान के चलिए 120-130 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। मैं अराउंड 150 ग्राम प्रोटीन अभी कंज्यूम कर रहा हूँ, अ लिटिल बिट मोर, और मैं कोशिश करता हूँ मेरा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन नेचुरल डाइट से ही आए, और मैं अभी नेचुरल डाइट के ऊपर ही हूँ कम्प्लीटली। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट, बट येस इफ आई विल हैव टू कट डाउन माई कैलोरीज, in that condition I have to increase protein a little bit, then I have to add 1 or 2 scoop of whey protein in my diet. I hope आपको समझ आया होगा कि प्रोटीन कब ऐड किया जाता है। If you are just starting and you are able to consume all amount of protein from your natural diet, you don't need any protein supplement. Don't waste your money on protein supplement, that is not magic. Thank you very much दोस्तों for watching this video। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। Peace.